एक तरफ बड़े बड़े दावे हैं एलजी साहब के गवर्नमेंट के कि नॉर्मलसी है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आतंकी हमले कई मतलब बेचारी जाने जा रही हैं, क्या देखते हैं? देखिए, जो सरकार चलाता है वो सोचता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि उसका लिंक ब्यूरोक्रेसी के और उसके एदो-ओ-नमा जो एक कोठरी होती है उसके आगे पीछे उसको दिखता काम है, और जब हो जाता है उसके बाद उसको पता लगता है। मुझे बताइए, वेयर इज़ द एजेंसीज जो जिनको ये समझ नहीं आ रही कि अब ढांगरी में जो हालात बनाएंगे तो इससे बुरा क्या हो सकता है। उससे पहले कश्मीर सारा शैटर कर दिया गया। ढांगरी का हादसा भी मैं कह सकता हूँ सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार ने जो काम किया है हमारे पुंछ और जोरी को कश्मीर के साथ लगाने में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा अपना एरिया पीर पंचाल का एरिया, इस एरिया को आपको कश्मीर के साथ कैसे लगा सकते हो आप? जम्मू का इलाका है, डोगरी बोलता है, पुंछी बोलता है, मीरपुरी बोलता है, पहाड़ी इलाका है, आप उसको उस इलाके के साथ कैसे जोड़ देते हो? और जोड़ते हो तो मुझे बताइए उसका इफेक्ट अभी आपने देख लिया, असर देख लिया, और मैं समझ सकता हूँ कि इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, क्योंकि कुछ आप कम्युनल बेसिस पे लोगों को बांटोगे तो नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा। ये कम्युनल बेसिस है। आपने इस इलाके को किस आधार पे बांटा है? अगर आपको लोकसभा छोटी लगी या लोकसभा कश्मीर की छोटी लगी तो आपने जम्मू की लोकसभा को और लोकसभा में बढ़ा देनी थी ना। आप तो 880 लोगों की जगह बिठा रहे हो उधर। 880 लोकसभा की सीट बना दी है उन्होंने दिल्ली में, तो 880 बनाई है, तो हमारी तो 6 लोकसभा बनती हैं जम्मू की, एक पुंछ और जोरी की बनती है। अगर 5000 स्क्वायर किलोमीटर पे एक लोकसभा बनती है कश्मीर में, तब 15 में 3 बनती है लोकसभा। वाई नॉट इन 26,006 और 7 क्यों नहीं हो सकती? तो ये बजाय इनको बढ़ाने से आपने उल्टा क्या कर दिया कि एरिया ही काट दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट। और जिस एमपी ने बोल लिए थे यहाँ से लोकसभा से जम्मू से, उसको क्या हमदर्दी रही है वो पुंछ और जोरी के साथ? बताइए। अभी अभी लोकसभा के इलेक्शन नहीं हुए, आपने पहले इलाका काट के जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग कर दिया, और जिसने पुंछ और जोरी के बोर्ड लिए थे, मुझे बताओ वो एमपी वहां क्यों जाएगा? उसको पता यहाँ तो अभी मेरा तो खाता ही खत्म हो गया, वो पैसे क्यों खर्च करेगा वहां? अब जाएगा तो फॉर्मेलिटी करेगा। और जिस बंदे की कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की रियासी हटा दी गई है, रियासी का एरिया काट दिया गया, तो वो रियासी क्यों जाएगा? रियासी के लोगों का क्या होगा? इसलिए जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था तब तक जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी डिवाइड नहीं हो जानी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़नी थी लोकसभा और इवन के एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी आपने 6 जम्मू की बढ़ाई, 90 बनती है, हमारी 90 बनती है। 15,000 पे अगर आपकी 40 इस समय 7 बनी है, तो आप हिसाब करिए कि हमारी कितनी बनती है, हाउ मनी? तो ये सारी चीज़ें समझने वाली है, सारी चीज़ें। और जब लोकतंत्र के अंदर मेरी बात थोड़ी सी सुन लेना, लोकतंत्र के अंदर जब लोकसभा और असेंबली में रिप्रेजेंटेशन जिन इलाकों की कम होगी तो उनको जस्टिस भी कम मिलेगा। दिस इज वेरी क्लियर। तो जस्टिस के लिए सारा कुछ कर रहा है हमारा जो पार्टी है डोगरा स्वयं संगठन, बड़ा क्लियर फंडा हमारा। सर, एक तरफ डांगरी जैसा मामला सामने आता है, वहीं दूसरी तरफ जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में नौकरी नहीं करना चाहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। देखो नौकरी करनी पड़ेगी। देखो मेरी बात सुनो, दादागिरी थोड़ी चलेगी यहाँ। कोई कहेगा कि हम किसी को जबरदस्ती करा लें। व्हाट द मीन ऑफ द डेमोक्रेसी? लोकतंत्र कहता है लोगों की सुनी जाए। लोग वोट तो इसलिए डालते हैं कि हमारी सुनाई करेगा। और जो सरकार दिल्ली में सरकार बैठी इस समय, प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें पूरी होम मिनिस्ट्री का ही रोल होता है इसमें यूटी में। वेरी क्लियर। फंड्स देना, पैसे देना, सिक्योरिटी देना, डिफेंस करना और लोगों की माली हालत को ठीक करना, ये उनका काम है। आप बताइए, जिनके पास खुद सिक्योरिटी है, सब कुछ है, एवरीथिंग दे हैव, तो लोग क्यों इनसिक्योर रहेंगे? वो जब तक शेड्यूल कास्ट लोग जो रिजर्वेशन कोटे में भागे तब तक तो वो नहीं बोले ना, जब तक उनको मारा नहीं गया।
12-13 साल से नौकरी कर रहे हैं। हम 2009-10 के MP थे उस समय, जिस समय ये उनको हमने कश्मीर से कोटा लिया था कि कश्मीर 100% नौकरियां लेता था, उसमें रिजर्वेशन का कोटा नहीं था क्योंकि वहाँ शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो वो नौकरियां बैकलॉग में चली जाती थी, तो वो हमने उनको दिलवाई। उस दिन से लेके ना किसी मिलिटेंट ने मारा, ना कोई ऐसी बात हुई। ये अब कौन सी बारी आ गई जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ भेजा गया, उसके बाद ये हालत खराब हुए। कश्मीरी पंडितों को भी भेजा, अब तो उनके भी हालात इतने बुरे कर दिए कि उनका जो वहाँ रह रहे हैं वो भी बंदा, अभी शोपियान में जो बंदा बाग में गया था उसको मार दिया। क्या पोजीशन क्या बन गई? ये सारा टारगेट हो रहे हैं ये लोग। कोई भी आदमी कश्मीर में जा रहा है, कश्मीर वाले उसको टारगेट कर रहे हैं। जम्मू में तो पुंछ और राजौरी तब टारगेट हुआ जब ये कश्मीर के साथ लगा। सरकार का दावा था कि टेररिज्म खत्म किया जा रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट में जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, लेकिन आतंकवाद अब जम्मू तक पनपने लगा है। सिद्रा में घटना सामने आई, राजौरी में भी सामने आई। क्या देखते हैं इनके दावे सुरक्षा के और रक्षा के कितने? नहीं, ये बेसिकली ये किसी और चक्कर में है। ये लोगों की जान माल का कोई मतलब नहीं। माल तो लोगों का वैसे लुट गया, अब जान है ये लुट रही है। माल तो वैसे चला गया, लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, फटियाँ लगा दी हैं लोगों की ज़मीनों पे और कारोबार ख़त्म कर दिया है। सेकंड नंबर पे बेरोजगारी में जम्मू पहुंच गया। व्हाट इज द नॉनसेंस? और 8 साल से नौकरी कोई नहीं हुई, और तीसरी पोजीशन अब बताइए जब रोजगार ही नहीं है और यूथ को कह दिया शरेआम कि कोई टीचर की पोस्ट नहीं मिलेगी, तो जिसने MA BEd MSc BEd किया है, BEd किया है, MA BEd किया है, अब बताइए उस बच्ची और बच्चे का क्या फ्यूचर है? वैसे उसकी उम्र 30-35 के करीब पहुंच गई है और 4-5 साल से खुली नहीं, तो वो तो गए। जो बच्चे यहाँ नौकरी पुलिस में फौज में जाते थे, पहले उनका वो डोगरा सर्टिफिकेट 0 किया, इन्होंने कहा हम बहाल के नहीं कर पाए और इन्होंने उल्टा हमारा स्टेट सर्टिफिकेट खा गए। तो कहने का मकसद हमें तो उनमें पहुंचा दिया जो लोग जिनके साथ हमारा कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए 371 ही यहाँ का सोल्यूशन है। और जो पहाड़ी इलाके हैं इनको सेव करना चाहिए, इनकी कोई भी परचेजिंग, कोई सेल नहीं होनी चाहिए। जो पहाड़ के लोग बैठे हैं उनका हक रहना चाहिए, वही लोग इसके हकदार हैं। और जब तक वो लोग हकदार थे, लोगों को पानी तसल्ली से मिला, हवा तसल्ली से मिली, अब इन लोगों ने उसकी तसल्ली तोड़ना शुरू कर दी है। धन्यवाद। तो सर आखिरी सवाल है कि सरकारी आदेश है कि जितनी भी काचराई लैंड है और जितनी भी रोशनी की लैंड है वो सरकार 31 जनवरी से पहले सभी विकेट होने वाली है। देखो मेरी बात सुनो, मैं लोगों को कहना चाहता हूं, अगर लोग चाहेंगे तो ये नहीं बुकेट करा सकते। लोग चाहेंगे कि बुकेट हो जाए, कमजोरी दिखाएंगे, हो जाएगी। लोगों को चाहिए इकट्ठा होना। ये ज़मीन घास चराई जो है वो सरकार की नहीं होती, उस गांव की होती है। और ये राजे महाराजों ने कानून बना था कि जो जंगल के पास लोग रहते हैं उस जंगल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जानवरों के लिए। जो शहरों में रहते हैं उस समय जानवर ही होते थे लोगों के पास, तो उन्होंने कहा कि आप इस जगह पे अपने चराई करवा सकते हो अपने जानवरों को। तो घास चराई हर विलेज, हर गांव, हर शहर में थी। और वो जो जगह थी, अगर वो जगह जानवरों की, गाय भैंसों की जगह थी, वो जगह आप सरकार की थोड़ी है कि उसको दे के आप इंडस्ट्री लगा दोगे। व्हाट इज नॉनसेंस? वो घास चराई है, उसमें कानून है कि किसी के पास भी हो, वो कानून है, हैं? कोई आदमी वो जगह ना बेच सकता ना सेल कर सकता है। तो नॉनसेंस है। ना फॉरेस्ट की जगह कोई ले सकता है, ना घास चराई ले सकता है, ना आप फॉरेस्ट की क्या होता है, अगर लेने पड़ी, सड़क बनाने पड़ी, तो आपको 4 टाइम उसकी जगह देनी पड़ती है उसके इवज में, वो सरकारी जगह। आज तक इन्होंने वो जगह, जंगलों की जगह, जंगल को वापस नहीं की। इसलिए नुकसान हमारा आगे बहुत होना है। तो लोगों को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, लोग सारे इकट्ठे हों और इसका कत्ती मारी तक इनका जुलूस निकाल दें। मैं इनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस काज कि किसी गरीब की जमीन नहीं जानी चाहिए।